हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये रीड एंड रिवाइज सीरीज़ का पहला वीडियो है और ज्योग्राफी का सेट नंबर 8 है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ज्योग्राफी का सेट 8 कैसे हुआ, जबकि सीरीज़ तो अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये पहले भी प्रैक्टिस सेट आता था, बस जस्ट उसे एक नए सिरे से हम लोग शुरू करेंगे और ये कंटिन्यू रहेगा। वीक में जो भी जितने भी हर सब्जेक्ट के आएंगे प्लेलिस्ट में रहेंगे आपके अलग अलग, उसको आप देख सकते हैं। सेट नंबर 8 है ये। इससे पहले ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में 7 पड़े हुए हैं। आपको क्या करना है, एक लगातार बैठ के उसको देख के नोट्स बनाना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चैप्टर का नाम मैंने टेलीग्राम पे पहले ही रिले कर दिया था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू शेयर द इंडिया बेसिक्स, ये चैप्टर का नाम था। भारत के बारे में जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर इंडियन को जाननी चाहिए, वैसे भी उसके बारे में ये क्वेश्चन है। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंस्टाग्राम पे कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वन डे एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ सबसे पहले उस पर ही आती हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एरिया वाइज इंडिया रैंक्स डैश इन द वर्ल्ड। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पता भी होगा। जिनको पता होगा लाइव कमेंट करिएगा वीडियो को लाइक करते हुए, ठीक है। तो इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो 7वां जो है राइट आंसर होगा, एक का एक। लेकिन इससे जो बड़े कंट्री कौन कौन है ये देख लीजिए। तो एक नंबर पे है पूरी दुनिया में रसिया, एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। फिर आता है कनाडा, ठीक है। फिर आता है तीसरे नंबर पे यूएसए, कौन आता है, यूएसए। चौथे नंबर पे आता है चाइना, पांचवें पे ब्राज़ील और छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे है इंडिया। अब ये तो आपको पता होगा। इसके साथ साथ हम लोग जीएस के पूरे फैक्ट्स भी रिवाइज करते चलेंगे ताकि टोटल ओवरऑल आपका रिवीजन हो। जो चैप्टर आपने पढ़ा है, ये इसीलिए मैंने इस सीरीज़ का नाम रीड एंड रिवाइज सीरीज रखा है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का 2.7% जगह या एरिया कैप्चर करता है लैंड का, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है 17.5% पूरे वर्ल्ड का। ये दोनों डेटा याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरी है आपके पढ़ाई के लिए। अगला एक फैक्ट बताता हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट रिवीजन करूँगा। आपके पास इंडिया में लगभग 6,40,932 विलेज हैं। सिर्फ 6,40,000 याद रखिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, हर एग्जाम में ये जरूरी है, भारत में लगभग कितने गांव हैं। तो 6 लाख भी ऑप्शन में हो तो आप उसे मार देंगे, ठीक है। 650 से ऊपर होगा तो वो 7 हो जाएगा, 7 के करीब में आएगा, लेकिन अभी 6,40,000 हैं, ठीक है। अब आते हैं नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट। मैप के साथ हम लोग दिखा देते हैं आपको। ये है मैप। तो ये हो गया नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ और 2933 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट। ये हो गया, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर जरूर करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो मैं इसका एक ज़बरदस्त ट्रिक देने वाला हूं आपको। आप हिंदी से पढ़ने वाले हों या इंग्लिश से, आपको ये काम आएगा, ठीक है। इसका ट्रिक है, जितने भी स्टेट है ना, सबका एक लिंक है। आपको मैं मैप पे भी दिखाऊंगा, पहले आप उस ट्रिक को नोट कर लें। इसको लिखना है छगू राम, छगू राम। तो छ से हो गया छत्तीसगढ़, गु से गुजरात, आर से रा से राम राजस्थान, मौ से मध्य प्रदेश, ठीक है। छगुराम हो गया। अगला याद करना है आपको बंझा और मित्र, ठीक है। तो छगुराम बंझा मित्र, ब से बंगाल, झा से झारखंड, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा। तो छगुराम बंझा मित्र हैं। अब जितने स्टेट हैं आपको पता चल गया होगा। तो टोटल कितने हैं, 8 स्टेट से होके गुजरता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ वाइज पूछा जाएगा, एक और फैक्ट के रूप में मैं बता देता हूँ। इंडिया का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है, ये पूछा गया है कई दफ़ा। तो ये कितना है, अगर नॉर्थ लैटिट्यूड की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट,
और 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25 डिग्री ईस्ट तक है। तो ईस्ट में 68.7 से 97.25, 68.7 से 97.25 ये ईस्ट में होगा। लेकिन अगर नॉर्थ में पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये किसी भी एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 8 राज्यों से। इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 होगा। पीडीएफ लेके प्रैक्टिस जरूर करिएगा। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू, तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो है ये किस राज्यों से नहीं गुजरती है? सवाल पे ध्यान देना है क्योंकि गलती यहीं पे होती है। तो ये जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है बताइए स्टैंडर्ड टाइम? तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से डायरेक्टली यहाँ से हम लोग टाइम टेकिंग करते हैं, लेकिन ये जनरली गुजरती है, ऑप्शन आपके सामने है, देख के बताइए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो किससे नहीं गुजरेगी? ये नहीं गुजरेगी महाराष्ट्र से। अब मैप मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको क्लियरिटी होगी इसमें। ये है, इसमें जो है ये आ गया आपका ऐसे की तरफ आता है। ठीक है, तो ये उड़ीसा से गुजरेगा, आंध्र प्रदेश से गुजरेगा, छत्तीसगढ़ से गुजरेगा और उत्तर प्रदेश से गुजरेगा, लेकिन इसमें महाराष्ट्र कहीं भी नहीं है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा डाउट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ये थोड़ा क्वेश्चन हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, वीवीआई क्वेश्चन है। इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कैलीमियर और रामेश्वरम। तो बताइए इसको। इस क्वेश्चन पे जाने से पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में ही देख लेते हैं। भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री को फॉलो करता है, 82.5 डिग्री को फॉलो करता है, 82 डिग्री 30 मिनट। ये स्टैंडर्ड टाइम से इतना ज़्यादा आगे है ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। 82.30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे भारत का स्टैंडर्ड टाइम मेंशन किया गया है, जिसका मतलब है इसको 4 से गुना करेंगे आप तो हमारा समय जो है ये कितने मिनट में है, आगे है, तो ये 5.5 घंटे आगे हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 5 घंटे 30 मिनट ऑलवेज ये आगे रहता है हमारा भारत। चलिए ये चीज़ें हो गई। अब अगला क्वेश्चन देख ही लेते हैं। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ये जो है इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला होगा कि अगर साउदर्न मोस्ट लैंड पॉइंट पूछा जाए तब होगा, कौन सा होगा बताइए? ये होगा कन्याकुमारी, लेकिन इसमें लैंड पॉइंट नहीं पूछा गया, तो ये होगा इंदिरा पॉइंट। ये दोनों याद रखिएगा, दोनों कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया है। ठीक है, रामेश्वरम जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, आपको पता होगा। अगला है, चलिए इसी के साथ देख लेते हैं कि ये है भारत, इसका साउदर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, ये सब पार्ट कौन सा है। यहाँ से हम समझेंगे इंदिरा कोल जो है ये नॉर्दर्न पार्ट है। ठीक है, इंदिरा कोल ये नॉर्दर्न है सियाचिन ग्लेशियर में। वेस्टर्न मोस्ट जो है, वेस्टर्न मोस्ट ये वाला, यहाँ का नाम है गुहार मोती या गुहार मोता, जो आप कहिए, गुहार मोती ये गुजरात में है। और ईस्टर्न मोस्ट में कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा किबिथू, किबिथू, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश में। ईस्टर्न मोस्ट गुजरात में हो गया गुहार मोती, लिख लीजिए गुहार मोती। हैंड राइटिंग इज़ नॉट गुड हियर, बट आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट? तो अब मैप तो आपके सामने था। ईस्टर्न वेस्ट कौन होगा? असम राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश राजस्थान, असम गुजरात, अरुणाचल प्रदेश गुजरात। तो मैप अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैप सीरीज भी ज्योग्राफी में वीडियो पड़ी हुई है। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे जो ईस्टर्न और वेस्टर्न की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये गुजरात की बाउंड्री जो है सबसे इधर आती है और इधर सबसे अरुणाचल प्रदेश की। तो गुजरात एंड अरुणाचल इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विथ बांग्लादेश? बांग्लादेश के साथ कौन सा स्टेट इसमें बाउंड्री नहीं बनाता है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। तो बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर है?
तो इसका राइट आंसर मणिपुर होगा। मतलब मैप में देखेंगे तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। कैसे होगा समझ लीजिए, ये है बांग्लादेश। इस बांग्लादेश से मिजोरम भी ऑप्शन में है, तो इसका भी थोड़ा सा पार्ट लगता है, और त्रिपुरा लगता है, वेस्ट बंगाल लगता है, मणिपुर नहीं लगता है क्योंकि इसके बीच में 2 स्टेट आ जाते हैं, एक तो असम और त्रिपुरा। अगर आपको ये मैप पे बहुत अच्छी पकड़ करनी है तो डेली मैप प्रैक्टिस के लिए एक स्कूल एटलस खरीद लें, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज़ टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें, मैंने उसमें इमेज भेजा है। और डेली करंट अफेयर्स जरूर देखें क्योंकि उसमें मैं डेली मैप का रिवीजन कराता हूँ। तो अगर डेली किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो दुनिया का कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके लिए मुश्किल हो। तो डेली करंट अफेयर्स 7 बजे सुबह में ज़रूर देखें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन क्या है, कहाँ है, किसके किसके बीच है। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो इसकी लाइन को डिमार्केट किया गया था और इसके डिमार्केशन का काम दिया गया था सर डैनियल रेडक्लिफ को। तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में। 8 नंबर का राइट आंसर है 2। अब समझ गए होंगे भारत आज़ाद होता है तो ये बना था। मैक मोहन लाइन, मैक मोहन लाइन किसके किसके बीच में है, तो इंडिया एंड चाइना के बीच में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 3। अगला है 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। भारत और श्रीलंका को कौन सा स्टेट अलग करता है। स्विस कनाल, पाक स्टेट बे, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ। राइट आंसर बताइए। आइए फिर से मैप में मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा स्थिर से देखिए। आप देखिए यहाँ पे पाक बे है, पाक बे है, तो ये इसको सेपरेट करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पाक स्टेट बे। यहाँ पे ये आपको 2 नंबर राइट आंसर होगा। 11 देखते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बॉर्डर्स विथ 3 कंट्रीज नेमली नेपाल, भूटान, चाइना। तो इसका राइट आंसर बताइए। नेपाल से भी लगा है, भूटान से भी लगा है और चाइना से भी लगा है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वेस्ट बंगाल या फिर सिक्किम। तो इट्स अ टिपिकल क्वेश्चन और इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर आप यहाँ देख सकते हैं मैप में। क्या होगा, मैप में देखिए तो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में। ये होगा सिक्किम, नेपाल और भूटान और इधर चाइना। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द शॉर्टेस्ट इंडियन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया इज फाउंड। मतलब भारत के किस राज्य में सबसे छोटी इंटरनेशनल बाउंड्री पाई जाती है। तो ये अफ़गानिस्तान है। आपको जान के हैरानी होगी, भारत की बाउंड्री अफ़गानिस्तान से भी लगती है 147 किलोमीटर। 147, मात्र इतना ही लगता है, लेकिन ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लगता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। एंड जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है वो लगती है 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ। आपने मैप में भी देखा होगा बांग्लादेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेम द प्लेस वेयर इन इंडिया बे ऑफ बंगाल एंड अरबियन सी, इंडियन ओशियन तीनों मिलते हैं। ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे अरब सागर, बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और ये बहुत ही खूबसूरत जगह भी है। और ये है जगह ऑप्शन कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, और नेक्स्ट है नागरकोइल, रामेश्वरम। गेस करिए, गेस करिए। मैं देख रहा हूँ लाइव कितने लोगों का कमेंट आ रहा है, तो बताइए। राइट आंसर होगा, बहुत लोग गेस कर रहे हैं। तो ये है कन्याकुमारी, ठीक है। एक जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो ये इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है, आपको पता भी होगा। तो 14 का राइट आंसर होगा 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू IST। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा और हार्ड भी लगेगा, क्योंकि इतने शहर को ध्यान से देखना थोड़ा मुश्किल है। तो आपको इसको सिर्फ याद कर लीजिए कि इसके सबसे पास में जो शहर है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के, वो कौन है,
तो इसका राइट आंसर होगा उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा इसमें देश है और कौन सा राज्य है। तो कर्क रेखा जो है, आपको मैंने ट्रिक बताया था, छगु राम बंझा मित्र हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें इसके उत्तर में पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, इसके उत्तर में मध्य प्रदेश, ये सब तो क्रॉस ही करता है। तो इसके ऊपर का जो भी स्टेट होगा वो राइट आंसर होगा। तो मणिपुर जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, मेघालय भी राइट आंसर होगा, लेकिन मेघालय सबसे ऊपर है, ध्यान से देखिए, ये मेघालय सबसे ऊपर है। ठीक है, मिजोरम नीचे हो गया, ओके, मिजोरम और मणिपुर थोड़ा सा ऊपर, लेकिन जो ये मेघालय है ये सबसे ऊपर है। तो मेघालय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस विल हैव द मैक्सिमम डेली लेंथ इन द मंथ ऑफ जून। जून के महीने में सबसे बड़ा दिन, सबसे लंबा दिन ये किस शहर में होगा, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली या हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कैसे होगा। सूरज जो है जून के महीने में इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सनलाइट प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा दिन तक रहता है, सबसे ज़्यादा देर तक रहता है। तो जो नॉर्थ इंडियन स्टेट होंगे उसमें रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, तो जो सबसे उत्तर वाला होगा वो होगा दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज़्यादा दिल्ली लेंथ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव ए कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार। म्यांमार के साथ कॉमन बॉर्डर किसका नहीं है। तो आपने ऊपर देखा अरुणाचल प्रदेश का है, नागालैंड का भी है, असम का नहीं होगा क्योंकि असम इंटीरियर इलाके में है। मैप में हम लोग देख लेते हैं, ये रहे असम, आपको यहाँ दिख रहा होगा असम, और असम देखिए यहाँ म्यांमार से नहीं लगा है, नागालैंड लगा है, मणिपुर लगा है, मिजोरम लगा है, अरुणाचल प्रदेश लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डूरंड लाइन डिमार्केटेड बिटवीन द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो डूरंड लाइन जो है ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन अभी ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन क्वेश्चन अभी भी यही पूछा जाता है। तो 19 का राइट आंसर होगा 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स 3 साइड। तो ऊपर आपने देखा था सिक्किम जो है ये 3 इंटरनेशनल बाउंड्री से लग रहा था, लेकिन क्या ये आप जानते हैं सिक्किम के अलावा वेस्ट बंगाल भी लगता है, भूटान से भी लगता है और बांग्लादेश से पूरी तरीके से घिरा हुआ है। ठीक है, और थोड़ा सा हिस्सा नेपाल से भी लगता है। तो ये भी 3 देशों से लगता है, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से, तीनों वेस्ट बंगाल लगता है। उसी तरीके से सिक्किम भी था जो कि 3, चाइना, नेपाल और भूटान। तो ये आपको जानकारी रहनी चाहिए आपकी सहूलियत के लिए। आगे जितने भी क्वेश्चन आप इस टाइप करोगे आपको ये हो जाएगा। 20 क्वेश्चन का ये सेट था, खत्म हो गया। अब देखते हैं लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसका मैंने शुरू में ही आंसर बताया था। देखते हैं कितने ऐसे ब्रेव बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जो कमेंट करते हैं। भारत की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है उसे आप जरूर कमेंट करें। साथ ही साथ कोई और क्वेरीज हो, कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताएं हमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।